अच्छा मैम एक बात बताइए यहाँ पे 20-25 मिनट अगर अपन इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हैं और एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखना चालू करते हैं तो पता चलता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, आपके नाम की स्पेलिंग भी गलत है, आपका घर भी गलत है, आप सांस भी गलत ले रहे हो, आपका जन्म ही गलत हुआ है, आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा। पर आज ये सारे मिथ हम तोड़ेंगे आपके साथ में। बिकॉज वो होता है ना कि जैसे फिजिक्स का एक टीचर है वो 12th पढ़ाता है, फिर फिजिक्स का टीचर बड़े आईआईटी में पढ़ाता है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। नहीं, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, वी ऑल आर लर्निंग। सो ये कहना ही गलत होगा कि आप सब सीख चुके हो। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप ग्रो करना बंद करते हो। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से आई विल श्योरली आंसर। बट आपने शनिदेव भगवान की बात करी, तो सारे वास्तु वाले यही बोलते हैं कि शनि भगवान पे जल वो तेल चढ़ाना चाहिए, बट आप बोल रहे हो कि 2 बूंद चढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए प्रतीक है, अगर मेरे को कोई बोले मेरे घर में मंदिर है कि आप ये फूल तोड़ो और आप भगवान को चढ़ा दो, तो मैं आँख बंद करके बोलती हूँ कि ये सारे ही फूल आपके हैं। मैं आपको क्या चढ़ाऊँ? मैं आपको क्या दूँ? बट किसी का व्यवसाय है, कोई फूल बेच रहा है, कोई मालाएँ बेच रहा है, वो उसका काम है, वो कर्म उसका है, उसने तोड़ दिया, उसको बेचना है। और अगर मेरे खरीदने से उसका घर अच्छा चल सकता है, तो मैं वो खरीद के ईश्वर को दूँगी। अपने यहाँ से मैं फूल, पत्ता, काँटा कुछ नहीं काटती हूँ। आपने देखा मेरे घर में गार्डन है, हज़ारों पौधे हैं। मेरे यहाँ पे कैंची अलाउड नहीं है। तो हमारे यहाँ पे 4 माली हैं, लेकिन कभी एक पत्ती भी नहीं कटती है। जो झड़ रहा है, जो मुरझा गया है, उसको बाकी की हेल्थ को खराब ना करे हम निकाल देते हैं। बट मैं कैंची अपने पौधों के पास नहीं लाने देती हूँ, और ऐसा बिकॉज़ ये क्यों? मेरा कर्म है। मुझे लगता है कि जिस चीज़ को आप ग्रो कर रहे हो, उसको आप काटोगे क्यों? अगर मेरा हाथ खराब हो जाएगा, तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊँगी। अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो मैं बाँध दूँगी, मैं काट थोड़ी ना दूँगी। अनलेस इट्स क्रिएटिंग सेप्टिंग और पॉइज़न इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सिमिलरली अगर मेरे भगवान मंदिर में खंडित हो जाते, तो मैं नहीं उनका परवाह करती। मुझे लगता है मेरे माँ-बाप की हड्डी टूट जाएगी, तो मैं क्या उनको बा जाकर गंगा में बहा दूँगी? नहीं, आई विल गेट देम ट्रीटेड। सो सिमिलरली आई बिलीव इन ट्रीटमेंट, आई बिलीव इन मेकिंग एवरीथिंग ग्रो, आई डोंट बिलीव इन कटिंग इट ऑफ। एंड पौधे तो पहली चीज़ है वास्तु में। इट्स द फर्स्ट थिंग दैट इज़ क्लोज़र टू ग्रोथ। इट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ गोइंग एंटी एलिमेंट एंड ग्रोइंग। अपने आप को बड़ा कर रहा है, धरती की ग्रेविटी से अगेंस्ट जाकर। उसको आप क्यों काटोगे? मैम अभी आपने एक बात बोली कि अगर मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उसको निकालना नहीं है अपन को। बट जितने भी लोग हैं आज, वो मूर्ति खंडित होते ही तो या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे या फिर कहीं कचरे में रख देंगे। तो उनको क्या करना चाहिए कि वो मूर्ति खंडित हो जाए तो कहाँ पे रखें? क्या करें उसको? नया लाएँ, नहीं लाएँ? देखिए मिट्टी की मूर्ति अगर खंडित हो जाए, टूट जाए, तो उसका जुड़ने का काम मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पहले के जाकर देखें मंदिरों में, बहुत प्राचीन मंदिरों में, तो आप देखेंगे स्टोन कार्व्ड मूर्तियाँ थीं। सो दे वर ऑलवेज़ गिवन स्टेबिलिटी टू लिव लॉन्गर देन अस। और फिर जब दिवाली पूजा होने लगी और हर घर में भगवान लोग आने लगे, अपने घरों में मंदिर ले आए, जबकि पहले कॉमन मंदिर होते थे, पूजा होती थी। और पूजा इस तरीके से नहीं होती थी कि घर में मिट्टी की मूर्तियाँ आती थी। और फिर वो एक सिस्टम बन गया कि आप मूर्ति की मूर्ति लाओ, फिर उसको प्रवाहित करो, उसको इस तरीके से करो। दैट वाज़न्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इट। इंक्लूडिंग गणेश जी की स्थापना जब हम करते हैं गणेश पूजा पे या दुर्गा पूजा पे, तो पहले के टाइम पे लोग मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा, रंग, ये सब नहीं होता था। अगर रंग भी करते थे, तो हल्दी-कुमकुम से करते थे। नो, दैट्स नॉट हार्मिंग द एनिमल्स और द सी एनिमल्स और द वाटर एनिमल्स, मछलियों को या जीव-जंतु जो पानी में हैं, उनको वो तकलीफ नहीं देता था, मिट्टी-मिट्टी में चली जाती थी। अब तो ऐसा नहीं है। अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी-बड़ी 30 फीट की मूर्ति बनाएँगे और समुद्र में डाल देंगे। तो आप किसके लिए अच्छा कर रहे हैं? यू नो आप वो क्रिएट करिए जिसको आप समर्पित कर सकें। जैसे मैं भी हर साल गणेश जी अपने घर में लाती हूँ। बट हम उतने ही साइज़ के लाते हैं जिस साइज़ के गमले बन सकते हैं या हम बनवा सकते हैं। हम अपने ही गमले में उनको विसर्जित करते हैं। उसमें धनिये के बीज साथ में विसर्जित करते हैं, बिकॉज़ इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रेन। फिर वो वेजिटेबल के फॉर्म में आ जाता है और फिर हम उसको वापस कंज़्यूम कर लेते हैं। सो हम खुद भी मर जाते हैं, हमें जलाया जाता है, फिर आपकी राख को गंगा में चली जाती हैं, आपकी अस्थियों को प्रवाह किया जाता है। फिर वो सारा कुछ इकट्ठा होके गंगा प्लेन्स में चला जाता है। वहाँ सब्ज़ी उगती है, आपके मिनरल्स उस लैंड को फर्टाइल कर रहे हैं और उस सब्ज़ी को फर्टाइल कर रहे हैं। वी आर ऑल कमिंग बैक, एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक। धरती से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है। उसको खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। So what I'm trying to say is that anything that you do has to bring equal value to it. जैसे आप मूर्ति अपने मंदिर में लाते हो, कमिंग बैक टू योर आंसर, आप अपने घर में ईश्वर को ला रहे हो। अब ईश्वर कैसे खंडित हो सकता है अनलेस बिल्कुल ही चूर-चूर हो जाए और गिर जाए।
तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप सिल्वर की मूर्ति लाओ, आप कम अफोर्ड कर सकते हो तो आप ब्रास की मूर्ति लाओ, ताकि वो परमानेंट है। नो, दिस इज़ लेगेसी, वो आपके बच्चों तक जानी चाहिए, आपके बच्चों तक के और आगे जानी चाहिए कि मेरे दादाजी ने दिया। जिसको हम बोलते हैं जिसमें भाव है, आपके इमोशंस 70 साल तक रहे, फिर आपके बच्चे के 70-80 साल तक रहे, फिर उसके बच्चे के रहे। तो वो सोचिए कितना भाव उस मेटल ने इकट्ठा कर लिया, कितना इमोशन उस मेटल ने इकट्ठा कर लिया। जब हम ज्वेलरी आगे दे सकते हैं अपने बच्चे को, घड़ी आगे दे सकते हैं, तो मूर्ति क्यों नहीं दे सकते? तो तस्वीर नहीं लानी चाहिए। फिर वो तो इवेंचुअली फेड हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? लेकिन क्योंकि वो पेपर है, आप काँच इकोलॉजिकल रिसाइकिल हो जाएगा, उसको एज़ इट इज़ मत रख कर आओ जाकर। आपके घर में भी कोई चला जाता है तो आप उसको ऐसे नहीं रखाते, पेड़ के नीचे दे आते हो कि गंगा जी हो गई, पूरी की पूरी डेड बॉडी डाल हाँ। दो। देयर इज़ अ सिस्टम। आप काँच को अलग करो, अलग रिसाइकिल में डालो, आप वुड को अलग करो, अलग रिसाइकिल में डालो। आप पिक्चर को निकालो, फ़ोल्ड करो, हाथ जोड़ो, थोड़े से फूल और मौली के साथ गड्ढा करके ज़मीन के अंदर दो, क्योंकि वो पेपर है, रिसाइकिल हो जाएगा, धरती का ही पार्ट बन जाएगा। गिव रिस्पेक्ट टू जिसको आपने 20 साल घर में रखा, पूजा माना, बस ऐसे ही रखाएँगे कि अरे! तुम्हारा प्रिंट उतर गया, अब तुम भी चलते बनो। मतलब अपनी सेंसिटिविटी तो मत खो ना। हमारे घर में जानवर भी होता है, डॉग भी होता है, वी लव देम लाइक चाइल्ड। अब वो नहीं रहा, तो आप उसको एक रिस्पेक्टेड वे से या क्रीमेट करते हो या बरी करते हो, उसे थोड़ी ना छोड़ देते हो कि अरे! चील और वल्चर्स आकर खा जाएँगी। पर लोग कर नहीं रहे ना, मतलब आप देखोगे ना, हर गली मोहल्ले में थोड़ा-सा आगे निकल जाओगे, एक पेड़ के नीचे सारे भगवान की मूर्ति पड़ी मैं होंगी वहीं। जाती हूँ और मुझे दिखते हैं तो मैं इकट्ठा करती हूँ, फिर आप मैं करते हैं? हाँ, मैं रियली? उठाती हूँ। ऑफ़ कोर्स, अब जब जिस चीज़ की समझ और नज़र पड़ गई तो अब आप नहीं ना आगे बढ़ते जाओगे कि मेरा क्या काम है। आई डू इट देन बिकॉज़ आई फ़ील कि मुझे दिख गया और मुझे पता है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई डू इट। तो फिर उसके बाद क्या करते हो आप आगे? आगे का प्रोसेस क्या है उसके? सो जैसे जैसे आपने ले लिया। काँच रिसाइकिल हो जाता है, हाँ। रिसाइकिल वेस्ट में आप उसको डाल सकते हैं, वो अगेन रीफ़ॉर्म हो जाता है, ग्लास की फैक्ट्रीज़ उसको यूज़ कर लेती हैं। देयर इज़ अ सेग्रीगेशन सिस्टम दैट इज़ हैपनिंग हियर इन द पब्लिक डस्टबिन्स आल्सो। आप वुड को भी रिसाइकिल में डाल देते हो, वो कबाड़ी भी बेचेगा तो 2 पैसे तो आएँगे, मतलब पीपल के नीचे कौन करेगा? एंड फ़ोटोग्राफ को फ़ोल्ड कर कर वहाँ पे मौली फूल जो रखे होते हैं उसके साथ ही गड्ढा करके हाथ जोड़ के बरी कर देते हैं। तो आपको क्या मोटिवेशन आता है मतलब करने के लिए? आप क्यों करते हो? क्या रीज़न है उसके पीछे? मतलब ताकि लोगों को भी सीखने को मिले ना, कि अगर आप कर सकते हो तो वो लोग भी कर पाएँ।